फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 11 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ earned ए प्लेस इन द लिस्ट ऑफ चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का जो लिस्ट है उनमें प्लेस किया गया है, जो कि एक आउटलुक ऑफ द बिजनेस मैगजीन है। तो उन्हें क्यों चूज़ किया गया है? क्योंकि उनका जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है एंड इम्पैक्ट अक्रॉस डिवर्स फील्ड्स फस्टरिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी में पॉजिटिवली चेंज लाने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए उनको चूज़ किया गया है चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में। नेक्स्ट आता है कि इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड as the pioneer lead country for the International Maritime Organization IMO Green Voyage 2050 प्रोजेक्ट। तो इंडिया को सिलेक्ट किया गया है जो कि पायोनियर लीड के हिसाब से काम करेगा फॉर द इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और IMO ग्रीन वोयाज 2050 प्रोजेक्ट। IMO का जो ग्रीन वोयाज 2050 प्रोजेक्ट है, उसके लिए इंडिया को चूज किया गया है पायोनियर लीड कंट्री के हिसाब से, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असिस्ट डिप्लॉइंग कंट्रीज इन देयर एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस और GHG एमिशन फ्रॉम शिप। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो शिप से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता है, उससे कैसे रिड्यूस किया जाएगा, इसमें असिस्ट करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ग्रीन वोयाज 2050 प्रोजेक्ट जो कि इसका फर्स्ट फेज में अभी है एंड जो कि फाउंडेड बाय नॉर्वेन मिनिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट फॉर एन इनिशियल पीरियड अप टू दिसंबर 2023। नेक्स्ट आता है कि साइंटिस्ट रिसेंटली आइडेंटिफाइड ए न्यू स्पेशीज ऑफ हेडगेहोग मिस्चेनियस ओरिएंटलिस लिविंग द स्क्रबलैंड एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न चाइना। तो ईस्टर्न चाइना एंड स्क्रबलैंड्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न चाइना एंड स्क्रबलैंड्स में पाया गया एक हेडगेहोग जो कि एक स्पेशाइज है ऑफ मिस्चीनियस ओरिएंटलिस। तो ये साउथ जो कि साउथ एनवी एंड नॉर्थ वेस्टर्न जेजियांग एंड बोथ इन ईस्टर्न चाइना यहाँ पे पाया जाता है, जो कि एक स्मॉल जेनस ऑफ मामल्स है। नेक्स्ट आता है कि पीएम मोदी अप्रूव्स द फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर चाइना बेसिन प्रोजेक्ट IUFM। तो पीएम मोदी ने अप्रूव किए हैं फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी और IUFM फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। तो चेन्नई के लिए पीएम मोदी ने अप्रूव किए हैं फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो इनिशिएटिव है अंडर नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और NDMF के अंडर है एंड इसमें इसके वजह से 500 करोड़ का असिस्टेंस मिल रहा है, मतलब मॉनिटरी सपोर्ट मिल रहा है, जो कि एम करता है टू मेक चेन्नई फ्लड रेजिलेंट। नेक्स्ट आता है कि चाइना हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट commercial operations of a fourth generation gas cooled nuclear reactor power plant, the Sidao Bay plant in eastern सैंडोंग प्रोविनेंस। तो चाइना ने उसका पहला कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जो कि एक 4th जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, सिडाओ बे प्लांट जिसका नाम है, एंड इन ईस्टर्न सैंडोंग प्रोविंस में इसने स्टार्ट किया है। तो द प्लांट यूटिलाइजेस SRM। तो इस प्लांट ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को यूटिलाइज कर रहा है। तो SRM और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है? एक हाई टेम्परेचर रिएक्टर है जो कि कूल होता है बाय गैस इंस्टेड ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर। जो नॉर्मली मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं
और जो नॉर्मल रिएक्टर्स होते हैं उन्हें कूलेंट के हिसाब से प्रेशराइज्ड वाटर यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है उसको कूल करने के लिए गैसेस यूज़ किया जाता है। तो SRMs आर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक हीटिंग, desalination or steam for industrial purposes. And also SRMs are advanced nuclear reactors with capacity up to 300 megawatt per unit. ये पर यूनिट 300 मेगावाट कैपेसिटी है उसमें। नेक्स्ट आता है कि द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली सेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड setting up a चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन द बनी ग्रासलैंड। तो गुजरात के गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव किया है चीता ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर के हिसाब से बनी ग्रासलैंड को। तो बनी ग्रासलैंड क्या है, वो एक ग्रासलैंड है जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ कच्छ में लोकेटेड है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट का नॉर्दर्न बॉर्डर में लोकेटेड है एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये एक लार्जेस्ट ग्रासलैंड है जिसका एरिया है 2500 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका ये जो द कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 380 स्क्वायर किलोमीटर्स का है एंड चारी धंड कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि 227 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये दोनों इस बन्नी ग्रासलैंड का एक पार्ट है। तो ये बन्नी ग्रासलैंड ऑल्सो सर्व्स एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बन्नी बफालो एंड द कनकरेज काउस। तो बन्नी बफालो एंड कनकरेज काउस का ब्रीडिंग ग्राउंड के हिसाब से भी बन्नी ग्रासलैंड सर्व करता है। नेक्स्ट आता है कि द पोएट चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारतीज बर्थडे, जो कि एक तमिल पोएट है, उनके बर्थडे को इंडियन लैंग्वेज डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 11 दिसंबर को उनका बर्थडे है और 11 दिसंबर 1882 में वो जन्म हुए थे, जो कि नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न तमिल लिटरेसी स्टाइल। मॉडर्न तमिल लिटरेसी स्टाइल का फादर के हिसाब से चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती को माना जाता है, जो कि एक तमिल पोएट है एंड उनका बर्थडे है 11 दिसंबर को एंड 11 दिसंबर को ही इंडियन लैंग्वेज डे के हिसाब से माना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल मतलब 2023 में 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, मतलब 75th एनिवर्सरी हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड इस साल 2023 का थीम था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट आता है कि अवरीत कौर हैज बीन चूजन एज द नेशनल विनर अमंग द विनर्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द क्लीनलीनेस ओलंपियाड डेंटल हाइजीन ओलंपियाड। तो जो डेंटल हाइजीन ओलंपियाड हुआ था, क्लीनलीनेस ओलंपियाड हुआ था, उसमें अवरीत कौर को चूज किया गया है नेशनल विनर के हिसाब से। और ये जो ओलंपियाड हुआ था डेंटल हाइजीन ओलंपियाड, वो सेकेंड एडिशन हुआ था। नेक्स्ट होता है कि चाइना हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू स्पेस। चाइना ने अभी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि न्यूली लॉन्च किया है स्पेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल द NCERT क्वीन। थैंक यू।